50-51% बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो बच्चे, बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं अभी NIOS एडमिशन आपको करने के लिए कि पास करा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कोर्स बेच देंगे आपको। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑन डिमांड एग्जाम चल रहा है, NIOS का एडमिशन ओपन है। क्या एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम फीस क्या है वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। एडमिशन लेने से पहले सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई देखो, पहले देखो बच्चे, NIOS के अंदर बच्चा क्या इतना इजी है NIOS? क्या इतना आसान है कि आते ही बिना पढ़े एग्जाम देकर आप पास हो जाओगे? क्या इतना इजी है? तो मुझे ऐसा भी नहीं है, नो। क्यों भाई? अपन ना डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट मैं आपको प्रूफ के साथ बात करता हूँ, प्रूफ के साथ, ठीक है, कि NIOS में कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं। एक्चुअली में ऑन डिमांड में कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं, फिर आगे की बात करूंगा, ठीक है। आइए, NIOS की वेबसाइट पर आना है, NIOS नोटिफिकेशन, NIOS नोटिफिकेशन, NIOS नोटिफिकेशन गूगल पे सर्च करना, आपको भी दिख जाएगा, ठीक है ना। ये देखो जरा, अब यहाँ पे लिखा होगा ऑन डिमांड का रिजल्ट, ऑन डिमांड रिजल्ट डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन, ऑन डिमांड रिजल्ट। देखो जरा, देखो बच्चे, कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। बस यही बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, आप पास हो जाओगे, साल बच जाएगा, लेकिन बिना पढ़े नहीं, बिना पढ़े नहीं। जो बच्चा बिना पढ़े पास हो रहा करने की सोच रहा है ना, देखो सब क्या होने वाला हो रहा है। देखो, फीमेल है ये, 522 कैंडिडेट रजिस्टर किया, ठीक है ना। जिन्होंने 404 बच्चे ने एग्जाम दिया, बाकी उन्होंने छोड़ दिया 100 बच्चों ने, ठीक है ना। लगभग ओनली बच्चे 170 बच्चे ही पास हुए। कितना? 49% बच्चा खाली पास हुआ है। 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, ध्यान से लिख रहा। क्या? सेकेंडरी कोर्स 2026 फरवरी, NIOS के बोर्ड से ही लिया हुआ डॉक्यूमेंट है ये, अपने से खुद से बनाया हुआ नहीं है। फरवरी 2026 में ऑन डिमांड जो रिजल्ट आया, ठीक है ना। ये बच्चे NIOS वाले बच्चों को भी लिखना जरूरी है और CBSE वाले बच्चों को लिखना जरूरी है। फीस जानना, एडमिशन कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, कहाँ होगा, सेकेंडरी चीज है। पहले हमको पता होना चाहिए जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, ठीक है ना, वो डिसाइड करना जरूरी है। तो 10वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा, दोनों बताऊंगा। फीमेल के लिए 522 बच्चों ने दिया, 404 बच्चे ने एग्जाम दिया, 49% बच्चे पास हुए। मेल जो बच्चा है, लड़का जो है, लगभग 1000 बच्चों ने पेपर दिया, 974, जिसमें से अप्लाई किया 663 बच्चों ने क्या किया, एग्जाम दिया। कितने बच्चे पास हुए? सर्टिफाइड अंडर 50% बच्चे पास हुए, 50.3%, बिल्कुल प्रिसाइज। अभी ट्रांसजेंडर 2 बच्चों ने एग्जाम दिया, एक बच्चा पास नहीं हुआ। चलो ठीक है, अपन मेन बात करते हैं 10वीं वाले बच्चे थे। अब 12वीं वाले बच्चे, सीनियर सेकेंडरी वाला बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो जरा, हुआ क्या, रजिस्टर किया लगभग 12वीं वाले बच्चों ने 1383, 1383, ठीक है ना। लगभग 650 बच्चों ने एग्जाम दिया, पास हुए 52%, ओनली 52.5% बच्चे पास हुए, ठीक है ना। जो लड़कियां, फीमेल सही लड़कियां थी बच्चे, जो मेल था, लड़के थे, लड़कों ने एग्जाम दिया 2924, लगभग 3000 बच्चों ने एग्जाम दिया, अप्लाई किया। 1500 बच्चों ने एग्जाम दिया, 770 बच्चे पास हुए। लगभग बच्चे, यहाँ भी 50% बच्चे ही पास हो पाए, ठीक है। अब ये ट्रांसजेंडर आ गया। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ बच्चे कि ओवरऑल परसेंटेज देखो जरा, 4300 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है ना। 2100 ने अप्लाई किया, 2100 ने एग्जाम दिया, 50-51% बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। मतलब पासिंग परसेंटेज जो है 51-52% है। ये कब का डेट है? डेट है बच्चा पार्टी 16 से लेकर 28 फरवरी वाला, मतलब एक ब्लॉक का पेपर है ये सिर्फ एक ब्लॉक की बात हो रही है। आप बोलोगे ना सब इतने कम बच्चे एग्जाम में देते हैं, नहीं, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, और ये 50% से ज्यादा होगा, 70 तक बच्चे पास हो रहे होंगे। ये सिर्फ 15 दिन का रिजल्ट है, ये सिर्फ 15 दिन का रिजल्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है, कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अब अपन आगे आ जाते हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा था भाई,
कि भाई यहाँ पे आने से पहले ना बच्चे आपको फीस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई मैं एग्जाम जहाँ पर देने जा रहा हूँ, देने जा रही हूँ, वहाँ मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। ठीक है, ये पढ़ना बच्चे यहाँ भी पड़ेगा आपको। मिसगाइड क्या कर रहे हैं लोग आपको कि 100% सिलेबस आएगा, टीएमए वाला पार्ट भी आएगा, तो ऐसा नहीं आएगा, टीएमए वाला पार्ट नहीं आएगा। 60% पब्लिक एग्जाम ही पढ़ के जाना है। ठीक है, पहला बात हो गया। अभी भाई ऑन डिमांड का सर बताइए, पूरा प्रोसेस बताइए आप कैसे रहता है। तो बच्चे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, फोन नंबर, ईमेल आईडी और 10वीं का मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट नोट कर लो। ठीक है ना। देखो फोटो, सिग्नेचर, ईमेल, फोन नंबर, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। तो बच्चा आप सोच रहे होंगे ऐसे इतने बच्चे फेल हुए तो सर यहाँ पे आने का कोई फायदा है क्या? तो बच्चे फायदा है ना, आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। बहुत इजी नहीं है, सीबीएसई से इजी है। एक और अपॉर्चुनिटी है पास करने का, कि आप आसानी से पास होके निकल सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, वरना साल तो खराब आपका हो जाएगा अगर यहाँ पे एग्जाम नहीं देते हो तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा। ठीक है, फीस कितनी लगती है? तो जो एक्चुअल फीस है, देखो अगर बच्चा फेल हुआ है तो ही वो ऑन डिमांड के लिए एलिजिबल है। अगर आप 12th में फेल हुए हो, चाहे कंपार्टमेंट है, कंपार्ट है, चाहे बच्चे आपका आया है ईआर, है ना, तो आप ऑन डिमांड दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। मतलब अगर आप पास हो गए हो, अगर बच्चे आप पास हो गए हो तो फिर आप ऑन डिमांड नहीं दे सकते। अगर आप अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाओगे, उसके बाद नहीं दे पाओगे, फिर आपको मार्कशीट अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, और बीटेक के अंदर बच्चे 2 मार्कशीट वैलिड नहीं है। किसी भी कॉलेज में जाओगे बीटेक के अंदर 2 मार्कशीट वैलिड नहीं है। वो बोलेंगे सारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट पीसीएम और इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तो अगर वो पांचों आपको एक ही मार्कशीट में चाहिए, वो चाहिए, और ऐसा नहीं रहेगा तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन ये है बीटेक वालों के लिए जो मैंने बताया। नीट वालों को कहानी अलग है। अगर कोई बच्चा है जिसने पीसीएम, इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट के साथ 12th पास कर लिया है, परसेंटेज कमाए हैं, ठीक है ना, और वो चाहता है कि सर मैं इंप्रूवमेंट देना चाहता हूँ, तो बच्चे आपका जो एग्जाम है, जो आपका जो एग्जाम है बच्चे, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, और अगर नीट का बच्चा है तो एक्स्ट्रा बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के पास हो सकते हो। ठीक है, और नीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करता हूँ बच्चे कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब कि एनआईओएस है क्या। ठीक है, अभी एनआईओएस के बारे में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। ठीक, इसको इंट्रोड्यूस बच्चे सीबीएसई के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये कोर्स कहाँ का बोर्ड है? तो ये है तो नेशनल बोर्ड, लेकिन यूपी बेस्ड है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ का? 1989-79 में इसकी शुरुआत हुई थी। हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जस्ट लाइक सीबीएसई, बिल्कुल सीबीएसई की तरह है। ठीक है, प्रोसेस क्या है एडमिशन का? तो बच्चे आप ऑनलाइन खुद से ले सकते हैं, आप सीएससी सेंटर से ले सकते हैं। अगर कोई यूट्यूबर मेरी तरह, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं ऑथराइज हूँ, मैं ऑथराइज हूँ एडमिशन करने के लिए, तो कोई भी ऑथराइज नहीं है। एनआईओएस सिर्फ ऑथराइज किसको करता है? सिर्फ स्कूल को, जिसका खुद का स्कूल हो, जिसका खुद का सीबीएसई का स्कूल हो, और वो भी अगर वो एफिलिएट हो रखा है एनआईओएस के साथ तो ही। ठीक है ना, अगर वो नहीं है तो कोई ऑथराइज नहीं है। एनआईओएस ये भी कहता है कि हाँ वे सीएससी सेंटर वाले कर सकते हैं, ग्रामीण सेवा जो देते हैं, जो हर सबको मिला रहता है, 10वीं पास करके आप सीएससी आईडी ले सकते हैं, वो जो कि हमारे पास है, सबके पास जनरली होता है, तो वो एडमिशन कर सकता है। और वो जिसके पास होता है वो बोलता हाँ मैं ऑथराइज हूँ। एज सच कोई ऑथराइज नहीं है। ठीक है ना, बात ये समझ लेना। अभी ऑन डिमांड की एग्जाम फीस क्या है? ऑन डिमांड की एग्जाम फीस अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊँ ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल अगर एग्जैक्ट बताऊँ मैं आपको, ठीक है ना, तो बच्चे ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग आपका 5,000 के आसपास लग जाएगा, 5,000 के आसपास। ठीक है, ये आपकी फीस होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट है ये। अब बच्चा 10th का है चाहे 12th का है, लेकिन बच्चे या फिर वेरी करेगा ये।
अगर सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा लोगे तो फिर वेरी करेगा, कम लोगे तो फिर वेरी करेगा। तो मतलब ये है आपको लगभग मान लो कि इतनी फीस है, 5,000 के आसपास आपकी फीस है, सारी टोटल फीस मिला करके, ठीक है ना। बुक्स वगैरह बच्चे सब ऑलरेडी ऑनलाइन सब कुछ फ्री मिल जाता है, और आपको चाहिए तो सब कुछ मैं फ्री में दे दूंगा आपको। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉल कांटेक्ट कर लेना, और बच्चे नंबर आपको साइड में भी दिख रहा होगा, वहां से कॉल करके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। जेन्युइन इंसान के साथ लो, जब भी बोलो सर एडमिशन लूंगा तो मेल आईडी फोन नंबर मेरा ही डालना, क्योंकि सारा कंफर्मेशन उस पर ही आता है। और अगर नहीं बोल रहा तो उस बंदे से एडमिशन नहीं लेने का। और क्या खुद से ले सकते हैं सर एडमिशन? हाँ भाई, खुद से भी एडमिशन ले सकते हो। खुद से एडमिशन लेने में बस एक ही रिस्क है, ठीक है ना, कि अगर माइनर सा भी मिस्टेक किया, सिंगल माइनर मिस्टेक, तो फिर कोई सुनवाई नहीं है, आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फिर आपको और वेट करना पड़ सकता है, इवन सर्टिफिकेट में जो वो भी गलत लिख के आएगा, फिर कॉलेज में और आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के अंदर काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो 2-4-500 बचाने के लिए बच्चे क्या करना कि खुद से एडमिशन लेने का ट्राई मत करना। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एग्जाम फीस वगैरह क्या है, सब कुछ। स्कैम कैसे स्कैम आपके साथ हो सकते हैं? स्कैम वजह कैसा हो सकता है कि आपसे कहा जाएगा ना, आपसे कहा नहीं जाएगा कि बच्चा एक काम करो, आप ना कोर्स ले लो, कोर्स खरीद लो, कोर्स ले लो, कोर्स आपको बाय कर देंगे, ठीक है ना, और कोर्स पढ़ के आप पास हो जाओगे। देखो बच्चे, पहले से आप 12वीं पूरा पढ़ के आए हो, पूरा 1 साल, ठीक है ना, 15 दिन में आप कोर्स लेकर के 3-4 हजार रुपए का कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ लोगे, ठीक है। आपको सिर्फ क्या समझना है, आपको बोलो भाई मेरे को नोट्स मिल जाए, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, प्रैक्टिकल दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा, बस ये मोर देन इनफ है। हाँ, सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है, वो भी समझिए सैंपल पेपर भी फ्री मिल जाएगा आपको। मैंने कहा ना, आपको नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कांटेक्ट कर लेना, वही आपको मिल जाएगा। सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना बहुत जरूरी है, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एडमिशन लेने से पहले सैंपल पेपर देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न नहीं पता रहेगा तो पास कैसे होंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायर रहेगा, कैसे होगा, सब पता होना चाहिए, ठीक है। सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। जिससे एडमिशन ले रहे हो उसको बताओ, क्लियर बताओ कि भाई सर जी मुझे हर स्टेप पे आप क्या कर रहे हैं, मुझे फोटो भेजिए। जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है वो देख रहा होगा, उसको पता होगा कि मेरा हमारे द्वारा किया गया एडमिशन, उसको सब ट्रांसपेरेंट के साथ उसको बताया जाता है। इवन वो वीडियो कॉल करना चाहता है तो वीडियो कॉल में भी आ सकता है। लेकिन बच्चे इस प्रकार से अगर कोई आपका एडमिशन करता है तो मतलब कि सही है, ठीक है ना, और सही हो रहा है, ठीक है। इसके एडमिशन होने के बाद बच्चे टीओसी जो आप करते हो, अप्लाई करते हो, वो उसके लिए आपको हेडक्वार्टर, एनआईओएस का हेडक्वार्टर नोएडा सेक्टर 63 आपको भेजना होता है। क्या भेजना होता है? आपका ओरिजिनल मार्कशीट भेजना होता है हेडक्वार्टर में। इसके बिना आपका टीओसी नहीं होगा, और टीओसी नहीं होगा तो फिर आपका रिजल्ट पूरा नहीं आएगा, फिर आप प्रॉपर पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, और बच्चे एक्स्ट्रा फीस नहीं देना। कोई बोलता है ना बच्चे मैं आपसे एक्स्ट्रा फीस ले रहा हूँ, उतना फीस लूंगा आपसे, बताता है तो उससे पूछो भाई सर 5,000 की इसमें फीस कितनी है, इसमें आप कितना ले रहे हो, आप क्लियर बताओ, ठीक है ना। इसमें एग्जाम फीस कितना है, सब क्लियर पूछोगे ना तो बढ़िया रहेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बच्चे जय हिंद जय भारत।